मैम वो लिस्ट रख दी है मैंने, ये रखी हुई इस पे टेबल पे। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ शिमला शर्मा, हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 पढ़ा, विनती। याद है आपको उसका ट्रांसलेशन? समझ में आ गया होगा आई होप सबको। और बेटा इसी के साथ साथ हमने इसके ओरल जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हमने किए थे, याद है ना? आज हम करेंगे चैप्टर 1 विनती के रिटन क्वेश्चन आंसर। ओके बेटा, सो एवरीवन टेक आउट योर बुक, pencil and then notebook and page number 6 निकाल लिया बेटा? अरे वाह, ओके शाबाश। अब मैं स्टार्ट करती हूँ लिखना और आप मैं जैसे लिख रही हूँ वैसे ही आपको कंप्लीट करते जाना है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये काम वैसे आप खुद भी कर सकते हैं अपनी पोएम्स को रीड आउट करके, लेकिन हम करते हैं सब साथ मिलके। ओके, तो वह शक्ति, इसके आगे यहाँ पे हमें लिखना है, हमें 2 दयानिधे। आया समझ में बेटा? वह शक्ति हमें 2 दयानिधे, फिर क्या आएगा? अब लिखेंगे हम कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम। यहाँ लिखेंगे अब इसके बाद हम निज जीवन सफल बना जाएं। आ रहा है बेटा समझ में सबको? अब नेक्स्ट करते हैं निज आन मान मर्यादा का। आन मान, अब यहाँ लिखेंगे हम मर्यादा का, कोमा लगाएंगे यहाँ पे। अब लिखेंगे निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे। लिखो अब यहाँ पे प्रभु के बाद हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। प्रभु ध्यान रहे, ठीक है? प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया। ठीक है, जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। बलिदान उसी पर हो जाए। ओके बेटा, आप लोगों ने किया, वेरी गुड। अब चलते हैं बेटा अपन नेक्स्ट पेज पे। ओके गुड, सबने निकाल लिया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दें। ओके, यानी शॉर्ट आंसर्स हमको देना है। तो अब हम कैसे करेंगे? शॉर्ट आंसर्स के लिए हम क्या करेंगे बेटा? आ जाते हैं, लिखते हैं। आप लोगों ने सबने अपनी बुक्स निकाल ली, कॉपी पेन निकाल लिया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे भगवान से क्या मांग रहे हैं?
अब हमने पोएम में ट्रांसलेशन किया था, सबको समझ में आ रहा होगा कि बच्चे भगवान से क्या मांग रहे हैं। तो आंसर लिखेंगे अब हम। कैसे लिखेंगे बेटा? देखो मैं लिख रही हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे। बच्चे भगवान से क्या मांग रहे थे, याद है आपको? बल या क्या मांग रहे हैं? शक्ति। ठीक है, ये बल या शक्ति मांग रहे हैं। अगर थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा हो तो मैं बेटा आपको बोल के बता देती हूँ कि बच्चे भगवान से बल या शक्ति मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं, ये मैं इसको सही कर देती हूँ आपको। ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? बच्चे किस मार्ग पर डट जाना चाहते हैं? तो किस मार्ग पर डट जाना चाहते हैं? यस, कौन बताएगा बेटा क्लास में से? यस, बताइए बताइए जल्दी। ओके, अन्वी ने बताया। यस, अन्वी को पता है, लुजेन को भी पता है, सभी बच्चों को पता है ऑलमोस्ट। तो मैं एक बार आंसर लिख देती हूँ यहाँ पे कि बच्चे कर्तव्य मार्ग कर्तव्य मार्ग पर डट जाना चाहते है। आया समझ में बेटा कि बच्चे, सेकंड आंसर है, बच्चे कर्तव्य मार्ग पर डट जाना चाहते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे क्या सफल बनाना चाहते हैं? सबको याद है तो लिखे हम आंसर। ओके, लिखते हैं बच्चे अपना जीवन बच्चे अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में सबको कि बच्चे अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं। ओके, अब हमारा वन वर्ड का लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चे कैसा जीवन चाहते हैं? तो कैसा जीवन जीना चाहते हैं बच्चे? शुद्ध सरल जीवन जीना चाहते हैं। तो लिखे आंसर्स। ओके, लिखो बेटा, बच्चे शुद्ध सरल जीवन चाहते है। ओके बेटा, समझ में आ रहा है? तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया? क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था? शॉर्ट आंसर्स।
ओके, समझ आ रहा है? सबने नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, समझ आ गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में बच्चे भगवान से क्या विनती कर रहे हैं? तो क्या विनती कर रहे हैं? लिखे आंसर। ओके, तो एक बार मैं बोल के बता देती हूँ कि इस कविता में बच्चे भगवान से यह विनती कर रहे हैं कि वह अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहें। स्टार्ट करें, लिखो। ठीक है, इस कविता में बच्चे भगवान से विनती कर रहे हैं कि वह अपने कर्तव्य, एक मिनट बेटा, ठीक है, अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहें। ठीक है, समझ में आया बेटा? इस कविता में बच्चे भगवान से विनती कर रहे हैं कि वह अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहें। आया बेटा समझ में? शाबाश। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये गलत है। ओके बेटा, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने देश और अपनी जाति के लिए बच्चे क्या करना चाहते हैं? आपको पता होगा कि बच्चे अपने देश और अपनी जाति की सेवा करना चाहते हैं। तो लिखो, बच्चे अपने देश और अपनी जाति की सेवा करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, बच्चे अपने देश और अपनी जाति की सेवा करना चाहते हैं। क्लियर हुआ? वेरी गुड। ठीक है ना, अब हम आगे चलें। बच्चे कौन कौन से दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। तो लिखें, बच्चे छल, कोमा, कपट, एक मिनट बेटा, एक मिनट।
छल कपट अहंकार। ठीक है, जलन दिखावा दिखावा झूठ अन्याय जैसे दुर्गुणों दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं। बोल के बताओ कि बच्चे छल कपट अहंकार जलन दिखावा झूठ अन्याय जैसे दुर्गुणों से दूर रहना चाहते हैं। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि बच्चे सदैव किसका ध्यान रखना चाहते हैं। तो किसका ध्यान रखना चाहते हैं बच्चे? अपनी मान मर्यादा गौरव का। तो लिखें इसका आंसर। ओके, स्टार्ट करो। बच्चे सदैव अपने गौरव मान और मर्यादा का ध्यान रखना चाहते हैं। ध्यान रखना एक मिनट चाहते है। डन? समझ में आ रहा है? थोड़ा सा राइटिंग प्रॉब्लम आ रहा है, हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार रिपीट करके देखें कि बच्चे सदैव अपने गौरव मान और मर्यादा का ध्यान रखना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को फेयर करेंगे एंड देन इनको लर्न भी करना है। ठीक है बेटा? और आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू। रोमित एस्केप कर दिया मैंने, एस्केप तो इसका